नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में। जो अब एक खेल नहीं रहा, वह एक महाकुंभ बन गया, जहां एक और विश्व भर के खिलाड़ी अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच पर आते हैं। वहीं दूसरी ओर विवादों, चर्चाओं का भी हिस्सा बना रहता है। तो आइए जानते हैं इस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट। आपने वॉर्स में तो सुना होगा कि ड्रोन्स का यूज होता है टू स्पाई अदर कंट्री। एक बड़ी ही विचित्र सिनेरियो हुई इस ओलंपिक्स में। कनाडा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे पिछले ओलंपिक्स में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, पर इस ओलंपिक में उनके ऊपर स्पाई करने का आरोप लगा और उनके एक स्टाफ ने ड्रोन से न्यूजीलैंड की टीम की प्रैक्टिस सेशन के टाइम उनकी वीडियोस बनाई और उनके टैक्टिक्स को जानने की कोशिश की। और जब ये पकड़ा गया तो उनके कोच के साथ 2 स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया और इसकी वजह से 3 लाख का फाइन और 6 पॉइंट डिडक्ट करे गए उनके पॉइंट्स से। इस ओलंपिक का सबसे बड़ा मुद्दा बना इजराइल वर्सेस फलस्तीन की जो वॉर है। पैलेस्टीनियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अरब कंट्रीज ने इजराइल के अगेंस्ट एक सैंक्शन जारी किया। इस बार इजराइल को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। फलस्तीन ओलंपिक कमेटी ने इजराइल को बैन करने की अपील की है और सिमिलर ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल करा है, जिसमें 6,40,000 सिग्नेचर्स हुए। उसके बाद कई तरह के प्रोटेस्ट आईओसी हेडक्वार्टर्स इन स्विट्जरलैंड के बाहर देखे गए। गेम के बीच में भी इजरायली एथलीट्स को काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और डेथ थ्रेट्स और अब्यूज देखने को मिले। आईओसी के चेयरमैन का कहना है कि हमें पॉलिटिक्स को गेम्स से बाहर रखना चाहिए और गेम्स में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, तब से अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा। ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि अफगानिस्तान में क्लास 6 से ज्यादा वुमेन्स पढ़ाई नहीं कर सकती और उनके स्पोर्ट्स खेलने पे बिल्कुल ही बैन है। इस बार तो कुछ अलग हुआ जब ओलंपिक एसोसिएशन ने एक डिमांड करी कि एक मिक्स जेंडर टीम अफगानिस्तान से भेजी जाए। तो 6 पार्टिसिपेंट की टीम भेजी गई, जिसमें 3 मेल और 3 फीमेल थे और ये माना जा रहा है कि ये सब अफगानिस्तान से थे ही नहीं। जब वुमेन को बैन ही कर रखा है स्पोर्ट्स खेलने से, तो फिर ये 3 खिलाड़ी आए कहां से? फिर पता लगा कि जो ये 3 खिलाड़ियां थी वो अफगानिस्तान से बाहर जो अफगानी रह रहे हैं उनमें से एक थी। इधर कुछ सालों से विद राइज ऑफ ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट ऑन द इंटरनेट, स्पोर्ट्स में ट्रांस पीपल की इन्वॉल्वमेंट को लेके बहुत डिबेट छिड़ी हुई है। Women are really upset that the trans women are like competing in women's sports with them, but I'll be honest, like I can't wait for the day when trans women completely replace women and women's sports. क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि जो एज अ बायोलॉजिकल मेल पैदा होते हैं उन्हें फीमेल्स के स्पोर्ट्स में कम्पीट नहीं करना चाहिए। एंड दिस डिबेट वाज इग्नाइटेड अगेन जब इमान खलीफ और इटालियन बॉक्सर का मैच हुआ। अब आप ये सोचिए कि ऐसी क्या बात हो गई 2 वुमेन के मैच में। इटालियन बॉक्सर ने एक पंच के बाद ही मैच फॉरफीट कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये किसी वुमेन का पंच हो ही नहीं सकता और ईमान की फिजिक और लुक्स देख के लगा कि वो मेल है। कैरिनी के कंपटीटर ईमान खलीफ वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेंडर टेस्ट में फेल करते हुए मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने दिया था। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। दुनिया के बड़े लोगों ने, जैसे कि इलॉन मस्क, हैरी पॉटर की राइटर जेके राउलिंग और एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे गलत ठहराया। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है उनके प्लेयर के साथ। बट मजे की बात यह है कि जो लोग ईमान को गाली दे रहे हैं वो भूल रहे हैं कि वो अल्जीरिया से हैं, जो कि बहुत ही रिलीजियस कंट्री है। वहाँ पे ट्रांसजेंडर होना ही बैंड है, तो एक ट्रांसजेंडर को उनकी ओलंपिक टीम्स में कैसे आ सकती है? मोर ओवर ये पता चला कि ईमान को एक जेनेटिक कंडीशन है जिससे उन्हें थोड़े मेल लाइक फीचर्स मिले हैं और उनमें काफी ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी पाया गया है। पहला दिन था इंडियन ओलंपिक्स में और पहले ही दिन इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ रिगार्डिंग ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स। लास्ट सपर, जो कि लियोनार्डो दा विंची की एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसके अंदर जीसस अपना लास्ट सपर ले रहे हैं बिफोर क्रूसिफिक्स, उसको ओलंपिक्स में दिखाया गया विद ड्रैग क्वींस एंड अदर परफॉर्मर्स और उसका काफी मजाक बनाया गया। और क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड और जितने भी राइट विंग पॉलिटिशियंस थे उनको ये बहुत ज्यादा आहट पहुंची और कई सारे प्रोटेस्ट देखे गए पूरे वर्ल्ड वाइड इसके अगेंस्ट। ऐसा माना जा रहा है कि क्रिश्चियंस का कहना है कि ये मजाक बनाया गया उनके रिलीजन का, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये बहुत ही गलत हुआ इतने इंटरनेशनल स्टेज पे।
अगला जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है वो है विनेश फोगाट को लेकर। सोचिए कि आप इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गए और फाइनल तक पहुंचे और आपको इस बात पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि आपका 100 ग्राम वेट बढ़ा हुआ है। एक फाइट के बाद कई सारे हार्मोनल चेंजेस एक एथलीट में आते हैं, उसके बाद उनका वेट बढ़ जाता है और पानी भी एक मील की तरह असर करती है। वही हुआ जब फोगाट ने 3 मैचेस के बाद डिहाइड्रेशन को मिटाने के लिए पानी पिया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद उनके जो फिजिशियन है और उनके जो डॉक्टर है उन्होंने पूरी रात उन पे मेहनत की, वो सोना में बैठी, उन्होंने अपने बाल कटवाए, उन्होंने कई ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लिए जो शायद एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल भी नहीं थे। डिस्पाइट ऑल दैट उनका वेट 100 ग्राम बच गया था और उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या ये जस्टिफाइड है? यस और नो मुझे नहीं पता, पर आई फील कि उन्हें एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। फॉर मोर सच कंटेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।